ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की राजधानी जयपुर से प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में रेलवे में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और रेलवे को राजनीति का अखाड़ा बनाने का आरोप लगाते हुए पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही पीएम मोदी ने सीएम अशोक गहलोत पर प्रदेश की सियासी हालत पर भी तंज कसा है। तो अब पीएम के इस बयान पर सीएम गहलोत ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि 2014 से पहले के रेल मंत्रियों के कार्यकाल के फैसलों को भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित बोलना दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें, वंदे भारत ट्रेन के शुभारंभ के मौके पर आयोजित समारोह में सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए उनको राजस्थान को दी गई सौगात के लिए धन्यवाद दिया। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राजस्थान कांग्रेस की हालत पर चुटकी लेते हुए कहा कि गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो दो हाथ में लड्डू है। और दूसरा, जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था अब तक नहीं हो पाया, लेकिन आपका मुझ पर इतना भरोसा है कि आज वो काम भी आपने मेरे सामने रखे हैं। आपका ये विश्वास, यही मेरी मित्रता की अच्छी ताकत है। और एक मित्र के नाते आप जो भरोसा रखते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने आगे विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारा देश का दुर्भाग्य रहा कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था, जो सामान्य मानवी के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है, उसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया था। आजादी के बाद भी भारत को एक बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, लेकिन रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थ को देखकर तब यह तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ ही तय करता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर चलेगी। राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं। हालत ये थी कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। हालत ये थी कि गरीब लोगों की जमीन छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। देश में मौजूद हजारों मानव रहित क्रॉसिंग को भी अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया। रेलवे की सुरक्षा, रेलवे की स्वच्छता, रेलवे प्लेटफॉर्म की स्वच्छता, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया था। इन सारी परिस्थितियों में बदलाव 2014 के बाद से आना शुरू हुआ है। जब देश के लोगों ने फिर सरकार बनवाई, जब देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनवाई, जब सरकार पर राजनीतिक सौदेबाजी का दबाव हटा, तो रेलवे ने भी चैन की सांस ली और नई ऊंचाई पाने के लिए दौड़ पड़ी। आज हर भारतवासी भारतीय रेल का कायाकल्प होते देखकर
गर्व से भरा हुआ है। वहीं अब पीएम मोदी के इस बयान पर सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। गहलोत ने कहा कि 2014 से पहले के रेल मंत्रियों के कार्यकाल के फैसलों को भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित बोलना दुर्भाग्यपूर्ण है। गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी का आज का भाषण पूरी तरह से 2023-24 के विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों को देखते हुए दिया गया है और भाषण बीजेपी के चुनावी एजेंडे के रूप में था। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि पीएम की ऐसी टिप्पणियां प्रदेशवासियों और देशवासियों के लिए गले नहीं उतरेगी। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी, मुझे दुख है कि आज आपने मेरी मौजूदगी में 2014 से पूर्व के रेल मंत्रीगणों श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री जगजीवन राम, सरदार स्वर्ण सिंह, श्री गुलजारी लाल नंदा, श्री के हनुमान थैया, श्री ललित नारायण मिश्र, श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री मधु दंडवते, श्री पीसी सेठी, श्री ABA गनी खान चौधरी, श्रीमती मोहसिना किदवई, श्री माधवराव सिंधिया, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, श्री जनेश्वर मिश्र, श्री CK जफर शरीफ, श्री रामविलास पासवान, श्री नीतीश कुमार, श्री राम नायक, सुश्री ममता बनर्जी, श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे सहित सभी के कार्यकाल के फैसलों को भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित बोलना दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि रेलवे का महत्व कम करने का प्रयास तो आपने अपने कार्यकाल में अगला रेलवे बजट को समाप्त कर दिया है। आज अगर आधुनिक ट्रेन चल पा रही है क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वित्त मंत्री के रूप में 1991 में आर्थिक उदारीकरण किया और नई तकनीक को भारत में विकसित होने का अवसर दिया। पूरी दुनिया में समय के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं, जिसने भारत में भी नई तकनीक आई है और रेलवे में सुधार हुए हैं। यह कहना उचित नहीं है कि रेलवे में विकास कार्य 2014 के बाद ही हुए हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।